पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में वर्षा हुई और चाहे वो मध्य प्रदेश के इलाके हो या छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में वर्षा दर्ज की गई। आप देख सकते हैं सैटेलाइट इमेज और बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक काफ़ी घने बादल छाए हुए हैं और अरब सागर में भी एक्टिविटी बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी में आने वाले समय में चक्रवाती तूफान मोको की जो आशंका है वो बन रही है। इस समय कैसा रहेगा देश भर में मौसम 5 मई को, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 5 मई का आप ये सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं। 5 मई को भी देश के कई राज्यों में वर्षा होने की संभावना है। मैंने आपको कल बताया था कि 4 मई को मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर पूर्वी भागों तक और जो राजस्थान के पूर्वी हिस्से हैं उन पर बादल रहेंगे। वैसा ही हुआ, इन राज्यों में बादल बने रहे और दोपहर बाद मौसम बदला और वर्षा हुई। चलिए तो 5 मई को कैसा रहेगा संपूर्ण भारत में मौसम, इसके ऊपर बात करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम की संभावनाओं से बात करें तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में छिटपुट हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। कुछ स्थानों पे तेज़ वर्षा भी हो सकती है। हालांकि बारिश की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, तेज़ हवाएं चलेगी जिससे मौसम दोपहर बाद बदल सकता है। अब बात मैदानी भागों की करें तो आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन इलाकों में छिटपुट हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मॉडल दिखा रहे हैं कि अब मौसम साफ होने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि अरेबियन सी से मॉइस्चर जब दोपहर बाद पहुंचेगा तो बादल बन सकते हैं इक्का दुक्का स्थानों पे और हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि दोपहर तक बादल बने रहेंगे आसमान में और कुछ इलाकों में धूप छाँव का जो खेल है वो जारी रहेगा। अब बात उत्तर प्रदेश के मौसम की करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर पूर्वी भागों तक शुष्क मौसम की संभावना है। हालांकि जो 3 मई से लेकर 4 मई के बीच में जो बारिश हुई उत्तर प्रदेश के इलाकों में काफ़ी जमकर वर्षा हुई और उससे कई इलाकों में जो तबाही थी, ओलावृष्टि के साथ तेज़ हवाएं चली जिससे नुकसान हुआ। अब आप देख सकते हैं कि 5 मई को कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है, जिसमें पश्चिमी जो उत्तराखंड के इलाके शामिल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में वर्षा हो सकती है। बाकी मेनली ड्राई रहेगा। सीमावर्ती इलाके जो नेपाल से लगे हुए हैं उन इलाकों में वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। 5 मई को राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम का हाल, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। 5 मई को राजस्थान के पश्चिमी भागों में बारिश होने की संभावना है। मौसम दिखा रहा है, मॉडल दिखा रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू व श्रीगंगानगर के इलाकों में छिटपुट हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और जब मैंने अभी करीबन 3 बजे के करीबन मैंने लाइटनिंग स्ट्राइक की जो गतिविधियाँ देखी तो जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं और पाकिस्तान से लगे हुए इलाके हैं उन इलाकों पर जो गर्जना के साथ वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है अभी भी। और कल अनुमान है कि यहाँ पर वर्षा होगी और कुछ इलाकों में लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ ओलावृष्टि भी गिरने की संभावना दिखाई दे रहा है। मॉडल कह रहे हैं कि बारिश होने की संभावना बन रही है। पूर्वी राजस्थान के मौसम की बात करें तो तमाम जगहों पर बादल छाए रहेंगे। ज़्यादा बारिश की संभावना पूर्वी राजस्थान के इलाकों में नहीं है। हालांकि दोपहर बाद कुछ इलाकों में मॉइस्चर के कारण बादल बन सकते हैं तो वर्षा हो सकती है। मॉडल नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अरब सागर से आने वाली नमी भरी हवाएं पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुँच रही है तो राजस्थान में भी कभी कभार दोपहर बाद मौसम बदल सकता है और हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात बिहार, झारखंड के मौसम की करें तो बिहार में 5 मई को पटना, गया, भागलपुर समेत आसपास के हिस्सों में छिटपुट हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। दोपहर बाद मौसम बदलेगा और लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा हो सकती है। ओलावृष्टि से इनकार नहीं किया जा सकता। झारखंड में तो बारिश की संभावनाएं कम दिखाई दे रही है। हालांकि दक्षिणी झारखंड के इलाकों में छिटपुट हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के मौसम की बात करें तो तमाम जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं 5 मई को रहेगी और बारिश के साथ लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म और ओलावृष्टि के संकेत पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में देखने को मिलेंगे। और अगर मैं आपको पूर्वोत्तर भारत में आने वाली तबाही का संकेत दे दूं तो भीषण चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में बनेगा जो आगे बढ़ जाता हुआ पूर्वोत्तर भारत की तरफ भी बढ़ सकता है। मॉडल दिखा रहे हैं कि म्यांमार के तरफ से बढ़ने वाला सिस्टम अगर म्यांमार की तरफ बढ़ता है तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य भी प्रभावित होंगे, जिसमें अरुणाचल प्रदेश समेत आसपास के हिस्सों में भीषण वर्षा के साथ तेज़ हवाएं चलेगी और जो तबाही है वो मच सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर सावधानी की आवश्यकता है। वैसे वैसे जैसे जैसे मॉडल चेंज होंगे, ट्रैक चेंज होगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए तो बात मध्य भारत के मौसम की कर लेते हैं कि 5 मई को मध्य भारत के किन राज्यों में वर्षा होगी। गुजरात के मौसम की बात कर लेते हैं तो गुजरात के कई शहरों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। ऐसे में बारिश की संभावनाओं की बात करें तो दक्षिणी गुजरात के इलाकों में छिटपुट हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बाकी तो कुछ इलाकों में जो लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिलेगी। बाकी पूर्वी गुजरात के इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश तक छिटपुट हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और लाइटनिंग स्ट्राइक,
थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ रात को देखने को मिल सकती है और दोपहर में कुछ स्थानों में ओलावृष्टि हो सकती है। हालांकि बादल पूरे ही मध्य प्रदेश में छाए रहेंगे, क्योंकि अरब सागर से मॉइस्चर पहुंचेगा, बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर पहुंचेगा, तो पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम मध्य प्रदेश तक बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद गर्जना के साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इलाकों में वर्षा होने की संभावना है, बाकी समूची छत्तीसगढ़ में ड्राई वेदर की संभावना है। उड़ीसा के मौसम की बात करें तो तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं बारिश होने की संभावना है। मॉडल दिखा रहे हैं कि तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। अब बात महाराष्ट्र के मौसम की कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में 5 मई को कैसा रहेगा मौसम का हाल। पिछले दिनों महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जमकर वर्षा हुई, लेकिन अब लगातार 2 दिन हो गए हैं बारिश में कमी देखने को मिली है। गुजरात के दक्षिणी हिस्सों से लगे हुए महाराष्ट्र के इलाकों में छिटपुट हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बाकी मुंबई में भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है 5 मई को। और साथ ही साथ अगर हम बात महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों की करें तो तमाम जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि हैदराबाद से लगे हुए इलाकों में छिटपुट हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तेलंगाना के मौसम की अगर हम बात करें तो दक्षिण का ये राज्य, यहाँ पर व्यापक तौर पर भारी वर्षा पिछले दिनों भी देखने को मिली है और 5 मई को भी यहाँ पर व्यापक तौर पर भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी वर्षा होगी। साथ साथ अगर हम आंध्र प्रदेश के मौसम की बात करें तो यहाँ पर भीषण वर्षा का दौर जारी रहेगा, यानी कि यहाँ पर व्यापक तौर पर भारी वर्षा आपको देखने को मिलेगी 5 मई को। साथ साथ लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ और जो ओलावृष्टि है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तेज़ हवाएं यहाँ पर चलेगी और जो तबाही की आशंका है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी भीषण वर्षा के रूप में। केरला के मौसम की बात करें तो यहाँ पर भी व्यापक तौर पर भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी गोवा में आप देख सकते हैं मौसम साफ रहेगा, रायलसीमा में वर्षा होने की संभावना नहीं है। ये था देश भर का मौसम। और कर्नाटक के भी हिस्सों में आप देख सकते हैं कि बारिश की संभावनाएं कम है, हालांकि छिटपुट हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। चलिए, तो ये था संपूर्ण भारत का 5 मई का मौसम। बंगाल की खाड़ी में क्या कुछ सिस्टम बन रहा है और किन राज्यों को करेगा प्रभावित, हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो साइक्लोन स्टॉर्म की बात की जा रही है बंगाल की खाड़ी में जल्द बनने की संभावना है। कब बनेगा, किन इलाकों में को प्रभावित करेगा, इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपके नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए, बेल आइकन को भी ऑन कर दें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।